अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में हैरोफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी कोई मज़ेदार धुआंधार किस्म की चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने इस रेसिपी को। तो जल्दी से करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg चिकन। नॉर्मल पीसीज मैंने रखे हैं, ना बहुत छोटे हैं ना बहुत बड़े हैं। 1 कप भर के मैं इसमें दही का ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दूँगी, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड होगा, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून कोई सा भी बिरयानी मसाला पाउडर बिरयानी मसाला जाएगा इसमें, और 2 टेबलस्पून ही चिकन टिक्का या चिकन तंदूरी मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून जितना मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम मैंने ऐड किया है। और इन सारी चीज़ों को हमने ना चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की ना चिकन की धुआंधार बिरयानी जो है ना वो हम रेडी करेंगे। और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बिगनर्स भी इसको बहुत ही आराम के साथ इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल भी उनकी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी मैं इसमें ये बाउल इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मुझे लगाना है इसको कोयले का धुआं, ताकि इस चिकन में ना अच्छी सी कोयले की जो है ना वो खुशबू आ जाए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा ये करने से। तो जितनी देर धुआं है ना उतनी देर आप लोग चिकन को जो है ना वो स्मोक फ्लेवर दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट के लिए इसको स्मोक फ्लेवर दे लिया था। एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हमने ना 1 कप ऑयल ऐड कर देना है। तो मेरे पास 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, वो ऐड कर देंगे स्लाइस में कट किए हुए। अगर आपके पास 2 बड़े साइज़ के प्याज नहीं है तो 4 मीडियम साइज़ के प्याज भी ना कट करके स्लाइस में ऐड कर दें। और इसको अभी हमने ना गोल्डन ब्राउन करना है प्याज़ों को। तो इतनी देर में हम क्या कर लेंगे, अपने चिकन को कर लेंगे फ्राई। तो प्याज फ्राई होने में टाइम लगेंगे, इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ कप जितना ऑयल। ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने इसमें चिकन के पीसीज ऐड कर दिए हैं। मैंने कोई भी चिकन को मैरिनेट नहीं किया था, मैंने उसी वक्त जो है ना वो बना लिया था। अगर आप लोगों का प्लान है कि आप बिरयानी बना रहे हैं लंच में या डिनर में, तो आप लोग जो है ना 1 दिन पहले ही इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं। मेरे पास ये 4 टमाटर हैं फ्रोज़न, तो मैंने इनको 1 मिनट हुआ है फ्रीज़र से निकाले हुए। तो ये देखें बहुत ही इजीली जो है ना इसके छिलके रिमूव हो रहे हैं। अगर आप लोग ज़्यादा टमाटर ले आते हैं ना मार्केट से, तो उनको आप तो लोग ख़राब होने से बचाने के लिए इस तरह से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी आप लोगों के टमाटर ख़राब नहीं होंगे। और आप किसी भी हांडी में, चावल में, कढ़ाई में, किसी भी चीज़ में, किसी भी रेसिपी में इनको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अंदर से हार्ड है, लेकिन इसी स्टेज पर मैं इनको चॉपर में चॉप कर लूँगी और हमारा चॉपर भी इससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए चिकन का कलर जो है ना कितना ज़्यादा अच्छा आ गया है। 80% तक हमें चिकन को कुक कर लेना है। तो टमाटरों को मैंने इस तरह से मैश कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके के साथ ये मैश हो जाएंगे। प्याज़ों का कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट इसमें ऐड कर दूंगी। तीनों चीज़ों को मैंने एक साथ ही चॉपर में चॉप कर लिया था। तो 1 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई कर लेना है। देन हम इसमें टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो हमने चॉपर में चॉप करके रखा था वो ऐड कर देंगे। अगर आप लोग चॉपर में या फिर ग्राइंडर में नहीं करना चाहते, अगर आपके पास फ्रेश टमाटोज़ हैं तो आप इनको रफली कट करके ना ऐड कर सकते हैं और इससे अच्छी सी ग्रेवी जो है ना वो आपकी रेडी हो जाएगी। टमाटरों को ऐड करने के बाद हमने फ्लेम को हाई कर देना है, ताकि जो इसमें पानी है टमाटरों का वो ड्राई हो जाए। और थोड़े से स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 2 टीस्पून मैंने इसमें चिकन टिक्का मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। और जो मैरिनेशन का दही हमें हमारा बचा हुआ था ना वो ऐड कर देंगे इसमें। और हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और हमने इसकी ना अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है इस मसाले की। और बाद में हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें वगैरह ऐड कर देंगे। इसको भी हमने ना हाई फ्लेम पर कुक कर लेना है, क्योंकि टमाटरों का पानी हमें ना ड्राई चाहिए और हमारा बिरयानी का जो मसाला है ना
वो अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा। तो अभी इस स्टेज पर ना मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 टेबल स्पून भर के ना इमली के, और गुठलियाँ भी हम साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, और कुछ हम इसमें आलू बुखारे के दाने ऐड कर देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी ऐड करना चाहें। मैंने जो है ना वो 6 से 7 अदद इसमें ऐड किए थे। अच्छी तरह से ना हमने इसकी भुनाई कर लेनी है। तो ये देखिए ऑयल ऊपर आ चुका है, कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा मसाला रेडी हो चुका है। धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची हमने इस स्टेज पर ऐड कर देनी है, और हमारा जो बिरयानी का मसाला है ना वो रेडी है। फ्लेम को हमने कर देना है ऑफ। इतना ज़्यादा ये ज़बरदस्त और मज़े का मसाला हमारा रेडी हुआ है। लास्ट पर बस मैं ना इसमें लेमन जूस ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून। पानी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, जिसमें हम चावलों को बॉयल करेंगे। तो उसमें ना मैं अभी साबुत मसाले ऐड कर दूँगी। जो भी आपके पास साबुत मसाले हैं ना घर में, वो सारे के सारे ऐड कर दें थोड़े-थोड़े से। और मैंने भी, आप लोग देख सकते हैं जितने मसाले ऐड किए हैं आप लोगों के सामने हैं। बादियान के फूल आप लोगों ने ज़रूर ऐड करने हैं। जावित्री है तो वो भी ऐड कर दें। कुछ मैंने काली मिर्चें साबुत ऐड की हैं, और यहाँ पर दालचीनी थोड़ी-सी ऐड कर देंगे। अगर हम साबुत मसाले ऐड करेंगे ना इसमें, तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा अरोमा आएगा चावलों में। पुदीना और हरा धनिया ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून भर के मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। चावल मैंने लिए हैं 700 ग्राम्स, और चिकन मेरा 1 केजी था। तो चावलों को भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 700 ग्राम्स मैंने चावल लिए थे। अगर आप चाहें तो आप 1 केजी भी चावल इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने ना आलू इसमें ऐड करना है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब हमने आलू ऐड करने हैं तो हमें मसाले में आलू ऐड करने हैं। जो हमने टमाटर और प्याज का मसाला तैयार किया है ना, उसमें हमने आलू ऐड करके उनको गला लेना है अच्छी तरीके के साथ। तो यहाँ पर चावलों को हमने 80% के लिए डन कर लिया। सारी चीज़ें रेडी हैं। अभी हम करते हैं दम की तैयारी, इनकी तह लगाते हैं बिरयानी की। तो यहाँ पर ना मैं एक बात मेंशन करना चाहती हूँ। मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, जिस वजह से ये बिरयानी की रेसिपी आज रेडी हो रही है, क्योंकि मैंने ना रमज़ान में बनाई थी 5 केजी धुआंधार चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और इतने ज़्यादा मज़े की बनी थी ना। और तब मुझे ना कमेंट्स आए थे कि आप 1 केजी के साथ भी ये बिरयानी की रेसिपी बनाना प्लीज़ बता दें। तो ये वही रेसिपी है धुआंधार चिकन बिरयानी की, जो कि मैंने रमज़ान में बनाई थी आप लोगों के लिए। तो ये 1 केजी की रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप लोग चावलों की क्वांटिटी जो है ना वो 1 केजी कर सकते हैं। मुझे इतने ज़्यादा नहीं बनाने थे, तो मैंने 700 ग्राम जो है ना वो चावल इसमें ऐड किए हैं। तो प्याज जो है ना मैंने कुछ ब्राउन निकाल लिए थे। जब प्याज़ों को गोल्डन ब्राउन किया ना, तो उसमें थोड़े से प्याज मैंने दम के लिए निकाल लिए थे। तो इस तरह से आप ना तह लगा सकते हैं। ये जो ऑयल मैं अभी इसमें ऐड कर रही हूँ ना, ये वो ऑयल है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। तो थोड़ा सा ऑयल बच गया था, तो मैंने निकाल लिया, ताकि मैं इसको दम पर ना ऊपर ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा फूड कलर मैंने ऐसे ही ड्राई इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप मिल्क में भी इसमें ऐड करके तो बिरयानी के ऊपर ऐड कर सकते हैं। इस स्टेज पर भी हमने बिरयानी को धुआं देना है कोयले का। तो 1 मिनट के लिए हम इसको धुआं दे लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ज़ुएदार बिरयानी जो है ना हमारी रेडी होगी। आप यकीन करें, इतनी ज़्यादा ये मज़े की रेसिपी होगी ना, आप लोगों की सोच है ज़रूर ट्राई करें। आगे तो ईद भी आने वाली है, तो आप इसको मटन में भी बना सकते हैं। मटन में भी इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं बड़ी ईद पर। तो दम लगा देंगे। हमने इसको दम लगाना है हाफ़ एन आवर के लिए। तो यहाँ पर हमारा दम जो है ना वो लग चुका है। हमारी बिरयानी रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार धुआंधार बिरयानी हमारी रेडी है। देखिए कितनी ज़्यादा आसान और मज़ेदार रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वो लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं जो कहते हैं कि हमें बिरयानी बनाना नहीं आता, या हम बिरयानी नहीं बना सकते। ये काम जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो वो बहुत ही आसानी के साथ बिला झिझक इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। आप लोग चावल देख सकते हैं, बिल्कुल खिला-खिला चावल है, बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है। और चावलों को मैंने 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर दम लगाया था। तो चावल हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, और चिकन जो 80% डन हुआ था, फ्राई किया था, वो बाकी का जो है ना वो दम में कुक हुआ है। बहुत ही मज़ेदार ये दे सकते हैं बिरयानी है। और ज़रूर ट्राई करें आप लोग इस रेसिपी को। जाने से पहले मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर आप चिकन देख सकते हैं कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये ग्रिल किया हुआ चिकन है कोयलों पर। ये बिरयानी की रेसिपी तो मेरी मोस्ट फेवरेट बिरयानी की रेसिपीज़ में हो चुकी है। आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अपनी फेवरेट लिस्ट में इस रेसिपी को शामिल कर लें।
ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें याद। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ।